इंतजार करने वाले को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। इससे पहले कि सपने सच हों, आपको सपने देखने होंगे। सपना वो नहीं जो आप नींद में देखें, सपना वो है जो आपको नींद ही ना आने दे। एक अच्छी पुस्तक 1000 दोस्तों के बराबर होती है, जबकि एक अच्छा दोस्त एक लाइब्रेरी के बराबर होता है। जीवन में कठिनाइयाँ हमें बर्बाद करने नहीं आती, बल्कि ये हमारी छुपी हुई सामर्थ्य और शक्ति को बाहर निकालने में हमारी मदद करती है। कठिनाइयों को यह जान लेने दो कि आप उससे भी ज्यादा कठिन हो। आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत असफलता नामक बीमारी को मारने के लिए सबसे बढ़िया दवाई है। ये आपको एक सफल व्यक्ति बनाती है। देश का सबसे अच्छा दिमाग क्लासरूम की आखिरी बेंचों पर मिल सकता है। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, पर आप अपनी आदतें बदल सकते हैं, और निश्चित रूप से आपकी आदतें आपका फ्यूचर बदल देगी। अपनी जॉब से प्यार करो, पर अपनी कंपनी से प्यार मत करो, क्योंकि आप नहीं जानते कि कब आपकी कंपनी आपको प्यार करना बंद कर दे। किसी को हराना बहुत आसान है, लेकिन किसी को जीतना बहुत मुश्किल है। अपनी पहली सफलता के बाद विश्राम मत करो, क्योंकि अगर आप दूसरी बार में असफल हो गए तो बहुत से होठ ये कहने के इंतजार में होंगे कि आपकी पहली सफलता केवल एक तुक्का थी। यदि आप अपनी ड्यूटी को सैल्यूट करोगे तो आपको किसी भी व्यक्ति को सैल्यूट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन यदि आप अपनी ड्यूटी को पॉल्यूट करोगे तो आपको हर किसी को सैल्यूट करना पड़ेगा। महान सपने देखने वाले के महान सपने हमेशा पूरे होते हैं। जब हमारे सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाए तो यह सफलता की निशानी है। सफलता की कहानियाँ मत पढ़ो, उससे आपको केवल एक संदेश मिलेगा। असफलता की कहानियाँ पढ़ो, उससे आपको सफल होने के कुछ विचार मिलेंगे। ब्लैक कलर भावनात्मक रूप से बुरा होता है, लेकिन हर ब्लैक बोर्ड विद्यार्थी की जिंदगी व्हाइट बनाता है। शिखर पर पहुंचने के लिए सामर्थ्य चाहिए, फिर वो चाहे माउंट एवरेस्ट का शिखर हो या आपके कैरियर का। मैं एक हैंडसम इंसान नहीं हूँ, लेकिन मैं अपना हैंड उस व्यक्ति को दे सकता हूँ जिसको की मदद की जरूरत है। सुंदरता हृदय में होती है, चेहरे में नहीं। नकली सुख के बजाय ठोस उपलब्धियों के पीछे समर्पित रहिए। अपने मिशन में कामयाब होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एक चित निष्ठावान होना पड़ेगा। एक मूर्ख जीनियस बन सकता है यदि वो समझता है कि वो मूर्ख है, लेकिन एक जीनियस मूर्ख बन सकता है यदि वो समझता है कि वो जीनियस है। बारिश के दौरान सारे पक्षी आश्रय की तलाश करते हैं, लेकिन बादलों के ऊपर उड़कर बारिश को ही अवॉइड कर देते हैं। समस्याएं कॉमन है, लेकिन आपका एटीट्यूड इसमें डिफरेंस पैदा करता है। कभी कभी कक्षा से बंक मारकर दोस्तों के साथ मस्ती करना अच्छा होता है, क्योंकि आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो ये सिर्फ हंसाता ही नहीं बल्कि अच्छी यादें भी देता है। प्रश्न पूछना विद्यार्थियों की सभी प्रमुख विशेषताओं में से एक है, इसलिए छात्रों सवाल पूछो। मेरे लिए नकारात्मक अनुभव जैसी कोई चीज नहीं है। जिंदगी और समय विश्व के 2 सबसे बड़े अध्यापक हैं। जिंदगी हमें समय का सही उपयोग करना सिखाती है, जबकि समय हमें जिंदगी की उपयोगिता बताता है। जब हम दैनिक समस्याओं से घिरे रहते हैं तो हम उन अच्छी चीजों को भूल जाते हैं जो कि हम में है। इंसान को कठिनाइयों की आवश्यकता होती है, क्योंकि सफलता का आनंद उठाने के लिए ये जरूरी है। मैं हमेशा इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार था कि मैं कुछ चीजें नहीं बदल सकता। जो लोग आधे अधूरे मन से कोई काम करते हैं उन्हें आधी अधूरी खोखली सफलता मिलती है, जो चारों ओर कड़वाहट भर देती है। हमें प्रयत्न करना नहीं छोड़ना चाहिए और समस्याओं से नहीं हारना चाहिए। मेरा यह संदेश विशेष रूप से युवाओं के लिए है। उनमें अलग सोच रखने का साहस, नए रास्तों पर चलने का साहस, आविष्कार करने का साहस होना चाहिए। उन्हें समस्याओं से लड़ने और उनसे जीतना आना चाहिए। ये सभी महान गुण और युवाओं को इन गुणों को अपनाना चाहिए। हर सुबह 5 बातें अपने आप से बोलो। मैं सबसे अच्छा हूँ, मैं यह कर सकता हूँ, भगवान हमेशा मेरे साथ है, मैं एक विजेता हूँ, आज का दिन मेरा दिन है। युवाओं के लिए संदेश जिंदगी में लक्ष्य तय करना, ज्ञान को प्राप्त करना, कठिन मेहनत करना, अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहना। 3 एक्सीलेंट आंसर। सफलता का रहस्य क्या है? सही निर्णय। आप सही निर्णय कैसे लेते हैं? अनुभव से। आप अनुभव कैसे प्राप्त करते हैं? गलत निर्णय से। आइए हम अपने आज का बलिदान कर दें ताकि हमारे बच्चों का कल बेहतर हो सके। कृत्रिम सुख की बजाय ठोस उपलब्धियों के पीछे समर्पित रहिए, क्योंकि हम सब भगवान के पुत्र हैं, इसलिए हम हर उस चीज से बड़े हैं जो हम में हो सकती है। यदि हम स्वतंत्र नहीं हैं तो कोई भी हमारा आदर नहीं करेगा। अंग्रेजी आवश्यक है, क्योंकि वर्तमान में विज्ञान के मूल काम अंग्रेजी में है।
मेरा विश्वास है कि अगले 2 दशक में विज्ञान के मूल काम हमारी भाषाओं में आने शुरू हो जाएंगे। तब हम जापानियों की तरह आगे बढ़ सकेंगे। जीवन एक कठिन खेल है। आप इस जन्मसिद्ध अधिकार को केवल एक व्यक्ति बनकर ही जीत सकते हैं। मुझे बताइए, यहाँ का वीडियो इतना नकारात्मक क्यों है? भारत में हम अपनी अच्छाइयों, अपनी उपलब्धियों को दर्शाने में इतना शर्मिंदा क्यों होते हैं? हम एक महान राष्ट्र हैं। हमारे पास ढेरों सफलताएं की कथाएं हैं, लेकिन हम उन्हें नहीं स्वीकारते। क्यों? भारत में हम बस मौत, बीमारी, आतंकवाद और अपराध के बारे में पढ़ते हैं। इसका मतलब है जो लोग उच्च और जिम्मेदार पदों पर हैं, अगर वे धर्म के खिलाफ जाते हैं तो धर्म ही एक विश्ववंशक के रूप में तब्दील हो जाएगा। हम एक राष्ट्र के रूप में विदेशी चीजों से लगाव क्यों कर रहे हैं? क्या ये हमारे औपनिवेशिक युग की एक विरासत है? हम विदेशी टीवी सेट खरीदना चाहते हैं, हम विदेशी शर्ट पहनना चाहते हैं, हम विदेशी औद्योगिक खरीदना चाहते हैं। सब कुछ आयात करने का ये कैसा जुनून है? दुनिया की आबादी के लगभग आधे लोग ग्रामीण क्षेत्रों में और ज्यादातर गरीबी की हालत में रहते हैं। समानता ही दुनिया में अशांति और हिंसा के प्राथमिक कारणों में से एक है। किसी भी धर्म में किसी धर्म को बनाए रखने और बढ़ाने के लिए दूसरों को मारना नहीं बताया गया। जब तक भारत दुनिया में अपने कदमों पर खड़ा नहीं, तब तक हमें कोई आदर नहीं करेगा। इस दुनिया में डर के लिए कोई जगह नहीं है, केवल ताकत ही ताकत का सम्मान करती है। भारत को अपनी ही छाया चाहिए और हमारे पास स्वयं के विकास का प्रतिरूप होना चाहिए। हमें करोड़ों लोगों के देश की तरह सोचना और कार्य करना चाहिए, न कि लाखों लोगों के देश की तरह। हमें युवाओं को नौकरी चाहने वालों की अपेक्षा नौकरी देने वाला बनना होगा। हर राष्ट्र चीन से यह सीख सकता है कि हमें ग्रामीण स्तर पर अच्छे उद्यमों, अच्छी गुणवत्ता की स्वास्थ्य सेवाओं और शैक्षिक सुविधाओं के निर्माण पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मेरा नजरिया यह है कि जवानी में हम अधिक आशावादी और कल्पनाशील होते हैं और हम दूसरों से कम प्रभावित होते हैं। कितने सही रूप से कानून अपराध को खत्म कर सकता है। बहुत तेजी से कार्यवाही करने के लिए एक तंत्र होना चाहिए। नियम कुछ ऐसे हो कि उन्हें पकड़ो और सजा दो। भारत को एक मूल्य प्रधान राष्ट्र के साथ एक विकसित राष्ट्र, एक समृद्ध राष्ट्र और एक स्वस्थ राष्ट्र के रूप में तब्दील होना होगा। हम केवल तभी याद किए जाएंगे यदि हम हमारी युवा पीढ़ी को एक समृद्ध और सुरक्षित भारत दे सके, जो कि सांस्कृतिक विरासत के साथ साथ आर्थिक समृद्धि के परिणाम स्वरूप प्राप्त हो। हमने किसी भी देश पर कभी आक्रमण नहीं किया। हमने उनके देश की जमीन नहीं हड़पी। अपनी संस्कृति, अपने इतिहास और अपने जीवन जीने के तरीके को उन पर लागू करने की कोशिश नहीं की। जब कोई राष्ट्र हथियार युक्त देशों से घिरा हो तो उसे भी हथियार युक्त होना पड़ेगा। शिक्षाविद को छात्रों में रचनात्मक जानने की भावना और नैतिक नेतृत्व की क्षमता का निर्माण कर उनका आदर्श बन जाना चाहिए। क्या हम यह नहीं जानते कि आत्मसम्मान आत्मनिर्भरता के साथ आता है? अगर किसी देश को भ्रष्टाचार मुक्त और सुंदर मन वाले लोगों का देश बनाना है तो मेरा दृढ़ता पूर्वक मानना है कि समाज के 3 प्रमुख सदस्य ये कर सकते हैं: पिता, माता और गुरु। भगवान हमारे निर्माता ने हमारे मस्तिष्क और व्यक्तित्व में असीमित शक्तियाँ और क्षमताएं दी है। ईश्वर की प्रार्थना हमें इन शक्तियों को विकसित करने में मदद करती है। युद्ध किसी भी समस्या का स्थायी हल नहीं है। आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं। सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं और मेहनत करते हैं उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है।